मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का है उसको पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले यहाँ पे आपका 13 तक के सेट आपका देख चुके हैं। आज आपका इस वीडियो में आपका 14 नंबर सेट देखेंगे जो आपका इसका एग्जाम तिथि देखो तो 29/11/2020 है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। देख सकते हैं बिहार पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका परीक्षा तिथि देखे तो 29/11/2020 है। तो देखते हैं आपका इसमें पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को एवं विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी देखें तो यहाँ पे 15 जनवरी को थल सेना दिवस, आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा बिहार दिवस आपको मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर भगत सिंह। आपका नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। नौजवान सभा स्थापना मार्च 1926 पंजाब, संस्थापक आपका भगत सिंह और छबील दास एवं यशपाल। उद्देश्य इसका था देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। आपका मुख्य कार्यकर्ता थे केदारनाथ सहगल, सरदुल सिंह, डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त, श्रीपाद अमृत डांगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयपाल सोढ़ी, पिंडी दास एवं यशपाल आदि। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन की बनी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 5 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक समबाहु समभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो आपके सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर 10। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वो है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिस्टार पाषाण उपकरण किस यौगिक विशेषता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका डी नंबर। यहाँ पे आपका नवपाषाण। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 9%। इस यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य और विधान परिषद के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पे आपका 4 नंबर पुरंदर दुर्ग का विजय, उसके बाद में सूरत का पहली लूटमार, उसके बाद में आपका राज्याभिषेक और उसके बाद में आपका कर्नाटक का आक्रमण। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका 200 मीटर। आगे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका गेरी मेडरिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर पत्नी का। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 13 नंबर कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर पश्चिमी विक्षोभ आपका। आगे क्वेश्चन 14 नंबर आपका देखते हैं। यहाँ पे आपका 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पे। आगे 15 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो तब x का मान है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर ऋतु परिवर्तन। आगे देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित रहता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा आपका 87 जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर 6ठी अनुसूची। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एफ्ला विष का उत्पादन होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर कवक द्वारा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर रोम और आपका कर्थेज। आगे देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं कहलाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। आगे देखते हैं 24 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपविषक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर घटती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर, करेंसी के लेन देन पर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ए नंबर हो जाएगा, अब्दुल रसमद। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक शर्ट को 1353 रुपये में के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट की लागत मूल्य है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका 900 रुपये। आगे यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर, उत्तर पूर्वी, आपका उत्तर पूर्वी में प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योग को कोकिन कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर आपका इस्पात उद्योग। आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर, अनुच्छेद 29 और 30 में। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर, थॉमस मुनरो। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अज्ञात राशि का ज्ञात कीजिए, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे ए नंबर। आगे देखते हैं 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं 36 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो आपका सही आंसर कौन है, तो सी नंबर आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइट।
आगे आपका 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है ना, पी क्यू तथा आर एस दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा एक ही बिंदु जिसकी पी क्यू तथा आर एस से दूरी समान है, तो यदि कोण पी ए आर बराबर 120 डिग्री है, तब कोण ए पी क्यू तथा कोण ए पी आर बीच संबंध है। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सही ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि कल के एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका आने वाला कल। आगे देखते हैं 39 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। आगे देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर एन संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 41 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आपका सही आंसर इसमें देखें तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर इट्रोलियम। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत में नियंत्रक ग्रामीण किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर राणा उदय सिंह। आगे देखते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका बेरियम। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर राम सुभग सिंह। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा आपका पायरुक अम्ल के दो अणुओं से टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 47 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर मेघालय में आपका स्थित है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर टेनिस। आगे देखते हैं 49 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सी नंबर। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर 6 माह के लिए। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लौसा 240 है तो बड़ी संख्या है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर भाषाई आधार पर किया गया था। आगे आपका 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वो है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे 56 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर विलियम वार्ड। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनिक संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अपरा। आपका ये भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी आपका संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। अपरा आपका बीजांडसन वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है
किमी-नी-माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका मरकरी। आगे 59 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में के समय साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये, जब 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये, तब 4 कुर्सियों का मूल्य है। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर 9। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि पदशाहनामा का रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर अब्दुल हमीद लौहरी। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारन नद मुख बनाती है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर तापी। तापी नदी ज्वारन नंदमुख बनाती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती हैं। यह खंभात की खाड़ी में गिरती हैं तथा ज्वारनमुख बनाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर आपका। यहाँ पे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर चंबल। गांधी सागर बांध चंबल नदी का हिस्सा है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियों में है। चंबल नदी आपका उत्तर प्रदेश इटावा जिले में भरे के निकट आपका चरकपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती हैं। आगे देखते हैं 65 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उन पर पाए गए अंकों का योग 8 होने की संभावना क्या है? तो आपकी सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं 67 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर मणिपुर। आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। इसका एक बड़ा हिस्सा लोकटक झील में छोटे छोटे टापुओं के रूप में तैरता रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका बी नंबर लॉर्ड डलहौजी। आगे आपका देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर असम। भारत के सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में यह वन असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में, शिलांग का पठार और बंगाल के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुंदर वन पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर मैग्रोव वन। आगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, योकरक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर क्रिकेट में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर केरल। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखेंगे तो आपका नौका दौड़ आपका ओणम के अवसर पर केरल में मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार श्रावण महीने के प्रारंभ में मनाया जाता है। यह त्यौहार 15 दिन का होता है। यह त्यौहार नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर यहाँ पे आपका, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 व 200 से 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध जो समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर केरल। आपका संसार में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। बिहार में भी इसकी उपस्थिति ज्ञात हुई। भारत के थोरियम केरल के आपका मोनाजाइट बालू में मिलता है।
आगे देखते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर दक्षिण पूर्व एशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका सी नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा समाज और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे देखते हैं 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि न्यूक्लियस के बाहर एनडीए मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर तापी। तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की नर्मदा और तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ डेल्टा के बजाय आपका एस्चुरियज बनाती हैं। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 83 नंबर आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत शासक ने प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाने के नाम नमक के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर NaCl। आगे 86 नंबर आपका क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे आपका के सभी मानों में निरूपित करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 89 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर पादरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनेक्स की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पुरुषपुर। आगे क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर जनेवा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक आपका क्या होता है? तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा यहाँ पे दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आपका ये घट जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि 9 अंकों के पहले 5 अंक हो तथा बाद में 3 अंक ना हो। तो आपका सही आंसर इसका कौन होगा? तो बी नंबर। आगे 96 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है तो PQR के त्रिभुज है और O और उसके बाद में त्रिभुज PQ के अंदर कोई बिंदु है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात आपका 5408 रुपये हो जाएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। आगे 99 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर प्रतिभा पलायन।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।